क्या समय सीमा तय की गई जल्दी ही इसकी घोषणा हो जाएगी और ये कैबिनेट में ये पास हो चुका है। और जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक अपील की और अपनी महिलाओं को आगे लाने के लिए, महिलाओं को सम्मान देने के लिए आरक्षण जो लोकसभा में दिया, और उसी के तहत हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी जो नए डिपो अलॉट होने जा रहे हैं उसमें भी महिलाओं को आरक्षण देते हुए 33% का आरक्षण इसमें दिया है। और जिससे हमारी महिलाएं जो हमारी देश और प्रदेश की आधी आबादी का हिस्सा है, वो भी मजबूत हों, वो भी आगे बढ़े, उनको भी सम्मान मिले। उसी के तहत ये रिजर्वेशन, ये आरक्षण महिलाओं को नए डिपो में दिया गया है। सर? पंचायतों में भी आरक्षण दिया गया, हरियाणा में निकाय चुनाव में भी दिया गया। अब मुख्यमंत्री ने कहा था कि विकसित भारत की कल्पना नारी के बिना नहीं की जा सकती, तो क्या उससे जोड़कर देखा जा सकता है? देखो, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विज़न और एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं कि 2047 तक हमारा भारत विकसित भारत बने, तो उसमें हमारी महिलाओं का योगदान पूरा हमें मिलेगा, जब भी हम विकसित भारत बन सकते हैं। क्योंकि ये हमारी आबादी का आधा हिस्सा है। और जिस तरह से, उसी तरह से हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी भी ये कहते हैं कि बिना महिलाओं के जो हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं वो पूरा नहीं हो सकता। सर, राशन वितरण प्रणाली हो, डिपो प्रबंधन हो, इस समय एलपीजी की क्या स्थिति है प्रदेश में? देखो, एलपीजी की भी अगर बात करें, किसी तरह की कोई भी कमी हमारे पूरे प्रदेश में, पूरे देश में नहीं है। क्योंकि समय समय पर हमारे मुख्यमंत्री जी, जब से ये दिक्कत पूरे देश में, पूरे विश्व में हुई थी युद्ध के बाद, इसको मॉनिटरिंग करते रहे। डेली अपने सभी डीसीज़ के साथ और डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते थे और इसकी मॉनिटरिंग करते रहते थे। इसी वजह से किसी भी तरह की एलपीजी जो सिलेंडर है कहीं भी पूरे प्रदेश में दिक्कत नहीं आई, ना कोई कमी रही। सर, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा से एक अपील की है, किस तरह देखते हैं उनकी अपील? देखो, जो स्थिति पूरे विश्व में, पूरे जो दुनिया में जो युद्ध के बाद ख़राब हुई है, उसके बाद सभी देशों ने अपने पेट्रोल और डीजल के दामों को बढ़ाया है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। और हमारा देश भारत एकमात्र देश ऐसा है जिसमें पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए। और अगर ये युद्ध आगे बढ़ता है और ये युद्ध और लंबा चलता है तो स्थिति को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कहा है कि अपील की है कि भाई जितना हो सके पेट्रोल डीजल की बचत हम करें, चाहे उसके लिए सरकारी वाहनों का इस्तेमाल हो, पूलिंग हम अगर कर सके करें, या अगर अगर कोई हमारा वर्क फ्रॉम होम अगर संभव हो सके तो वो भी कर सके। तो इसको आगे स्थिति जाके ना कोई ख़राब हो, उसके लिए जो अपील की है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। सर, पीडीएस को लेकर लगातार पारदर्शिता की बात होती है, कहीं ना कहीं फिर भी शिकायतें सामने आती हैं। किस तरह निवारण किया जाता है? कोई कार्रवाई आपके द्वारा की गई है, उसका कोई फिगर हुआ? देखो, समय समय पे जहाँ भी हमें शिकायत मिलती है कि कोई कमी हो रही है, कहीं पर कोई गड़बड़ी हो रही है, मैंने खुद जाकर खुद वहाँ पर जांच भी की है। और जो जांच में अगर कोई गलत पाया भी गया है तो कार्रवाई भी की है, चाहे कोई कितना बड़ा अधिकारी हो, चाहे कोई कितना बड़ा भी कोई हमारा ऑफिसर हो। तो सर, पिछले दिनों तिगाम से एक ऐसा ही मामला देखने को आया था, आपने फटकार लगाई थी अधिकारियों को। हाँ, उसको जो इंस्पेक्टर है वहाँ, उसको सस्पेंड भी तुरंत वहाँ पे किया गया था। और आगे भी अगर इस तरह की कोई कमी या शिकायत हमें मिलेगी, आगे भी हम कार्रवाई निकाय करेंगे। चुनाव संपन्न हुए हैं, कल काउंटिंग है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, निकाय चुनाव की अगर मैं बात करूं, पूरे प्रदेश में जहां जहां चुनाव हुए हैं, हमारी पार्टी के उम्मीदवार सभी जगह बढ़त बनाए हुए हैं और जीत हमारी निश्चित है। और हम सभी निकाय चुनावों को जीतेंगे, चाहे बात करें पंचकुला की, चाहे बात करें अम्बाला की, चाहे बात करें सोनीपत की, चाहे रेवाड़ी की, धारूहेड़ा की, सांपला की, सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही है। और बढ़त के साथ और पूरे बहुमत के साथ हमारे सभी पार्षद जीतेंगे। सर, आखिरी क्वेश्चन, मंडियों में गेहूं उठाने की क्या स्थिति है?
92% के करीब सभी जो गेहूँ हमारे आया है उसकी लिफ्टिंग हो चुकी है और भुगतान भी साथ के साथ सभी का हो रहा है। और जो पहले लंबी लाइनें कई बार लग जाती थी मंडियों के बाहर, वो इस बार कहीं भी किसी मंडी में लंबी लाइन या कोई किसानों को इंतज़ार करने के लिए ना करना पड़े, उसी के तहत जो हमने ये सुधार अब की बार मंडियों में किए हैं उसका अच्छा जो रिज़ल्ट देखने को मिला है।